Hello friends, I am Pooja Ahuja, a parents coach. फ्रेंड्स, आज का जो इस वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिपेशन मीन्स कब्ज की समस्या। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कब्ज कितने प्रकार की होती है, इसके क्या कारण है और इसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो कॉन्स्टिपेशन की समस्या अगर समय रहते सुलझा दी जाए तो बहुत छोटी सी समस्या है, लेकिन अगर ये लगातार बनी रहती है तो ये कई समस्याओं को और पैदा करती है, जैसे मोटापा, हर्निया, पीठ दर्द, पेट में दर्द और स्किन की प्रॉब्लम, त्वचा संबंधी रोग और इसके साथ साथ बुखार और भी कई तरह की समस्या हैं जो कब्ज के कारण पैदा होती हैं। तो अब हम समझते हैं कि क्या है ये कब्ज और कैसे इसके क्या कारण होते हैं। कब्ज का मतलब है एक साथ दबना, मीन्स हमारी आंतों का अच्छी तरह साफ ना होना। और अब मैं बात करूंगी कि जो ये कब्ज है ये किसी भी उम्र में हो सकती है, लेकिन ज्यादातर ये बच्चों में, बुजुर्ग लोगों में और गर्भावस्था में ज्यादा होने की संभावनाएं होती हैं। अब हम बात करेंगे कब्ज कितने तरह की होती है। सबसे पहली है फ्रेंड्स एटॉनिक कब्ज। एटॉनिक का मतलब है कि कई बार बच्चे प्रेशर बनता है फ्रेश होने का, बट वो आलस की वजह से या तो किसी खेल में लगे रहने की वजह से वो नहीं जाते हैं, या कई बार ज्यादा सर्दी या ज्यादा गर्मी होने की वजह से वो आलस कर जाते हैं और वो उस समय फ्रेश होने नहीं जाते हैं। तो जब 2-3 बार बच्चे इस तरह से कर लेते हैं तो फिर उनको वो फिर कब्ज, उन्हें धीरे धीरे कब्ज होने लगती है। इसको बोलते हैं एटॉनिक कब्ज। दूसरा है फ्रेंड्स स्पेस्टिक कब्ज। ये जब हम ज्यादा ऑयली और स्पाइसी फूड लेते हैं उसकी वजह से होती है। जब हम ज्यादा स्पाइसी और फास्ट फूड और ऑयली फूड लेते हैं तो हम उस समय हमें फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करने की जरूरत होती है, और लेकिन हम कम करते हैं तो फिर ये कब्ज की शिकायत हो जाती है। इसको बोलते हैं स्पेस्टिक कब्ज। तीसरा है फ्रेंड्स अवरोधात्मक कब्ज। अवरोधात्मक मीन्स जब कई बार आंतों में कोई इन्फेक्शन हो जाने की वजह से या कोई चोट वगैरह लग जाने की वजह से मोशन होने में प्रॉब्लम होती है, तो इसको कहते हैं अवरोधात्मक कब्ज। इसको शल्य चिकित्सा के द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो अभी हमने फ्रेंड्स बात की कब्ज के प्रकार के बारे में कि 3 तरह की कब्ज होती है, और अब हम जानेंगे कब्ज के कारणों के बारे में। क्या क्या ऐसे रीजन है जिनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। तो सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स डाइट। जब हम लगातार बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं और फास्ट फूड ज्यादा लेते हैं और दिन भर में पानी की क्वांटिटी भी हमारी बहुत कम रहती है, और हमारा जो खाने पीने का समय है वो निश्चित नहीं होता है, तो भी ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। और दूसरा है फ्रेंड्स अनियमित आदतें। कई बार बच्चों की जो फ्रेश होने की हैबिट्स है वो इरेगुलर होती है, अनियमित होती है। कभी वो सुबह जाते हैं, कभी दोपहर में और कभी नाइट में वो फ्रेश होते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि बच्चों को बचपन से ही सुबह फ्रेश होने की आदत डालनी चाहिए। फ्रेंड्स, ये देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे स्कूल जाने से पहले फ्रेश नहीं होते हैं, जो कि उनके शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा बन सकता है। तो इसीलिए हमें बच्चों को बचपन से ही मॉर्निंग में फ्रेश होने की आदत डालनी चाहिए,
वो मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगी कि बच्चों का रूटीन कैसा होना चाहिए जिससे उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो। तीसरा है फ्रेंड, रेशे युक्त आहार की कमी, मीन्स हमारी डाइट में फाइबर ना होना। फाइबर मीन्स जो रॉ मटेरियल है जैसे सलाद, फ्रूट्स, ये सब हमारी डाइट में जब कम होते हैं तो भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स, द्रव्य पदार्थों की कमी, लिक्विड डाइट कम होना। कई बार क्या होता है कि हम ज़्यादातर हमारी जो डाइट होती है वो सूखी जो हमारी सब्जी होती है वो भी सूखी, ड्राई, और चपाती, चावल सब हम सूखा सूखा खाना खाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर इफेक्ट पड़ता है और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विटामिन्स की कमी। ये देखा गया है कि हम अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब चीज़ें तो लेते हैं, लेकिन विटामिन और मिनरल्स हमारी डाइट में बहुत कम पाए जाते हैं, जिसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नींद की कमी। जब हमारी नींद इरेगुलर, नियमित नहीं होती, तब भी हमें जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि जो एक डाइजेशन हमारा प्रॉपर, जब हम सोते हैं तो जितनी अच्छी हम नींद लेंगे उतना ही डाइजेशन अच्छा होगा। आपने फ्रेंड्स ये देखा होगा कि जिस दिन हमारी नींद रात को बार बार किसी वजह से डिस्टर्ब होती है तो भी सुबह हमारा पेट जो है अच्छे से साफ नहीं होता है, क्योंकि डाइजेशन, नींद भी बहुत प्रभाव डालती है हमारे डाइजेशन पर। और इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, मानसिक तनाव। जब भी हम किसी भी तरह का अपने माइंड में स्ट्रेस लेते हैं तो भी हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि जब हम किसी प्रेशर में रहते हैं तो हमारा फोकस लगातार उसी चीज के बारे में हम सोचते रहते हैं, जिसकी वजह से हम अपना खाने पीने पर ध्यान ही नहीं देते और कुछ भी खा लिया, किसी भी समय खा लिया। तो इस तरह से जब हम करते हैं अपनी बॉडी के साथ तो उसका नेचुरली इफेक्ट पड़ता है हमारे डाइजेशन पर। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपसे बात की कि क्या क्या रीजन हो सकते हैं कॉन्स्टिपेशन के। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते, कैसे हम अपने कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये चेक करना है कि आपकी फैमिली में आपको या किसी को भी ये शिकायत है तो इसके क्या कारण हैं, फिर हम धीरे धीरे उसे क्योर करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इस समस्या से बच सकते हैं या इसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डाइट। हमें अपनी दिन भर की डाइट में फाइबर का से ज़्यादा यूज़ करना है और इसके साथ लिक्विड पानी 8 से 10 गिलास पानी पीना है। और फास्ट फूड को, मैदे वाली आइटम्स जितनी भी हैं उनको अवॉइड करना है और एक नियमित समय पर हमें अपने डाइट को प्लान करना है। और इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो सुबह से लेकर रात तक की, सोने तक की जो हमें डाइट है उसका एक डाइट प्लान बनाना है। जैसे अर्ली मॉर्निंग, ये हैबिट्स आपको अपने लिए भी और अपने बच्चों को भी डालनी है। अर्ली मॉर्निंग जैसे उठकर गुनगुना पानी पीने की आदत पहले 1 गिलास से स्टार्ट कीजिए, फिर उसको धीरे धीरे जब एक की कुछ दिन में हैबिट हो जाए 2 और फिर 3 गिलास तक आप पानी पी सकते हैं। और थोड़ा सा उसमें नींबू भी डाल सकते हैं अगर आप डालना चाहें। फिर उसके बाद जो आपका ब्रेकफास्ट है वो भी फाइबर वाला होना चाहिए, जैसे दलिया और छिलके, जो भी आपकी
दिन भर की जो डाइट है, दालें हैं, सब्जियां हैं, हरी सब्जियां ज़्यादा होनी चाहिए, दालें छिलके वाली होनी चाहिए, और जो चपाती है वो अगर हो सकता है तो बहुत सारे अनाज को मिक्स करके आप यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो बिना छने हुए आटे को आप यूज़ कीजिए चोकर सहित, क्योंकि चोकर में बहुत अधिक मात्रा में फाइबर होता है। और इसके साथ साथ अपने हर डाइट में, लंच में और डिनर में सैलेड जरूर यूज़ कीजिए। और सैलेड में भी जो सब्जियां हैं जैसे खीरा, टमाटर, जो छिलके सहित खाई जा सकती हैं उनको छिलके सहित ही खाइए। और इसके साथ साथ फ्रूट्स का भी, जिनका छिलका उतारे बिना खाया जा सकता है, उन्हें छिलके सहित ही खाइए। छिलका बहुत मदद करता है हमारे कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने में। और रात को सोते समय गुनगुना दूध पीजिए। अगर ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो आप थोड़ा कुछ दाने, 8-10 दाने मुनक्के के ले सकते हैं, और या इसब घोल भी ले सकते हैं दूध में मिलाकर। तो इससे आपको कॉन्स्टिपेशन में आराम मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया डाइट के बारे में। अब मैं आपसे बात करूंगी कि लाइफ स्टाइल में क्या क्या चेंज करके आप अपने प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। लाइफ स्टाइल में ये है कि एक नियमित दिनचर्या हो, उसमें थोड़ा बहुत समय एक्सरसाइज को जरूर दीजिए। एक्सरसाइज करने से जो हमारा पाचन तंत्र है वो मजबूत होता है और अच्छे ढंग से काम करता है। और इसके साथ साथ अच्छी नींद लीजिए और समय पर खाना खाइए। और ये रूटीन बनाइए कि रात का खाना सोने से कम 2.5 से 3 घंटा पहले फिनिश हो जाना चाहिए, ताकि वो 2-3 घंटे उसको खाने को डाइजेस्ट करने में मिल सके। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एकदम, कई फैमिलीज में खाना खाते ही तुरंत सो जाते हैं, तो उससे हमारा जो डाइजेशन है वो इतना प्रॉपरली और इतना अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाता है, तो फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगती है। और अब लाइफ स्टाइल के साथ साथ फ्रेंड्स, अच्छी नींद लें, 7 से 8 घंटे बच्चों के लिए, और बड़े लोग 6 से 7 घंटे अच्छी नींद लें। और जब हम खाना समय पर खा लेंगे तो हमें नींद भी अच्छी आएगी। और नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि अपने मानसिक तनाव को कम करें मीन्स कई बार हम बहुत सारे ऐसे इश्यूज अपने माइंड में लेकर घूमते रहते हैं, किसी से नाराजगी, गुस्सा, चिंता, इस तरह के बहुत सारे इमोशंस जो हम अपने माइंड में लिए घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारी गुस्सा है, एंगर है, किसी के प्रति चिढ़ है, वो हमारे फिजिकल शरीर पर भी कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती है। वो किसी भी रूप में हो सकती है, और डाइजेशन पे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट इसलिए पड़ता है क्योंकि जब हम किसी भी तरह का मानसिक तनाव या मानसिक चिंता या किसी के प्रति नाराजगी रखते हैं तो लगातार हम उसी इश्यू पर सोचते रहते हैं, और अपने खाने पीने का समय हमारा सब हम डिस्टर्ब कर देते हैं, जिसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है हमारे डाइजेशन पर। तो अपने माइंड को रिलैक्स कीजिए। उसके लिए मैं आपको अब आपको एक हेल्थ मेडिटेशन बताऊंगी। उसको करने से आपको बहुत फायदा मिलेगा। आप उसको जब भी आपको फ्री टाइम मिले, और हो सके तो सोने से जस्ट पहले या सुबह उठने से पहले बिस्तर में ही इस तरह का आप मेडिटेशन कर सकते हैं। इससे आपको अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, सोने से पहले जब आप बिस्तर पर लेट जाएं
तो आप बिल्कुल शांत हो जाइए, अपने मन को शांत कीजिए और फिर आप सोचिए कि अब तो मैं डे बाय डे और स्वस्थ होती जा रही हूँ। मेरे शरीर में जो भी समस्या है वो अब समाप्त हो रही है, क्योंकि मैंने अपने डाइट में, अपने लाइफ स्टाइल में, जीवन शैली में सुधार किए हैं और अब जो भी मेरे शरीर में समस्या थी वो भी धीरे धीरे ठीक हो रही है। और अब मेरे अंदर पहले से भी ज्यादा ऊर्जा और मेरा स्वास्थ्य और बेहतर होता जा रहा है। और अब मैं पहले से ज्यादा खुश रहती हूँ। सभी के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। इस तरह की आप अपने आप को कमांड दीजिए। जब आप लगातार इस तरह की हेल्थ मेडिटेशन करेंगे तो आप पाएंगे कि आप कुछ ही दिन में पहले से और ज्यादा ऊर्जावान, स्वस्थ होते जा रहे हैं। तो ये जो हेल्थ मेडिटेशन है ये आप रात को सोने से पहले और सुबह उठने से तुरंत पहले कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सिर्फ कॉन्स्टिपेशन ही नहीं, कई तरह की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो आज फ्रेंड्स हमने बात की कॉन्स्टिपेशन के बारे में। और फ्रेंड्स मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो मदर्स हैं, स्पेशली कोई भी बच्चे का इश्यू है वो हमारे से फ़ोन पर डिस्कस कर सकती हैं, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि बहुत सारे हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जब समस्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो उन्हें सुलझाने में ज़्यादा समय लग जाता है। तो आपको जब भी थोड़ी सी समस्या दिखाई दे आप तभी हमारे से फ़ोन पर कांटेक्ट कीजिए। हमारा नंबर है 9997143936, 9997143981। ये हमारे दोनों नंबर हैं। आप इन पर कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमारे से टाइम फिक्स कर सकते हैं। और फ्रेंड्स और भी मैं बच्चों से रिलेटेड इश्यूज हैं, जो भी हेल्थ से रिलेटेड, बिहेवियर से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड, मैं वीडियोस बनाती रहूँगी। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी बेनिफिट मिल सके।